नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मार्केट में चार्ट से फ्यूचर प्राइसेस प्रेडिक्ट कैसे की जाती हैं? क्या चार्ट के पैटर्न्स और इंडिकेटर्स से प्रॉफिट बन सकता है? आज के वीडियो में हमारे क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। 1. बेसिक समझ, प्राइस एक्शन क्या है और ट्रेंड्स कैसे काम करते हैं। 2. चार्ट कैसे पढ़ते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल्स, चार्ट टाइप्स, लाइन, बार, कैंडल और कैंडलस्टिक फंडामेंटल्स समझेंगे। 3. इंडिकेटर्स सीखेंगे, मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD, बोलिंगर बैंड्स क्या होते हैं और उन्हें यूज कैसे करते हैं। 4. पैटर्न्स और ट्रेंड्स, ट्रेंड लाइन्स और कॉमन चार्ट पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप बॉटम, ट्रायंगल्स सीखेंगे। 5. रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड बेसिक्स समझेंगे। 6. प्रैक्टिकल डेमो, हर कॉन्सेप्ट पर ऑन स्क्रीन चार्ट एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे। एंड ETC, आज इन सब को सेक्शन वाइज समझेंगे। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, प्राइस एक्शन और मार्केट ट्रेंड्स। प्राइस एक्शन का मतलब है सिक्योरिटी की कीमत का समय के साथ बदलना। ये प्राइस मूवमेंट्स ही चार्ट्स बनाते हैं जिससे हम फ्यूचर ट्रेंड की अनुमान लगाते हैं। प्रत्येक बार या कैंडल दिखाता है कि उस पीरियड में प्राइस ऊपर गई या नीचे। ट्रेंड समझो, जब प्राइस लगातार ऊपर की ओर मूव कर रही होती है उसे अपर ट्रेंड कहते हैं, हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। जब नीचे मूव करती है उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, लोअर हाइज और लोअर लोज। साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेंड फ्लैट रहता है। ट्रेंड लाइन बनाएं, अपर ट्रेंड में ट्रेंड लाइन नीचे प्राइस लोज को जोड़कर बनती है और डाउन ट्रेंड में ऊपरी हाई से ट्रेंड लाइन खींचते हैं। ये लाइंस इंडिकेट करती हैं डायरेक्शन, प्राइस ट्रेंड लाइन को टच कर बाउंस कर सकती है या ब्रेकआउट कर सकती है। इस तरह प्राइस एक्शन हमारी गाइड होती है चार्ट्स पढ़ने की। सभी आगे के इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन पर ही आधारित हैं। याद रखें, पास्ट प्राइस की पैटर्न से फ्यूचर की संभावना समझी जाती है, लेकिन याद रहे कि पास्ट एक्शन फ्यूचर गारंटी नहीं देता। सेक्शन 2, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं चार्ट्स पढ़ने के। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां नीचे से आने वाली प्राइस रुकती है क्योंकि बायर्स एंटर करते हैं। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां ऊपर से आने वाली प्राइस रुकती है क्योंकि सेलर्स निकलते हैं। उदाहरण, अगर एक स्टॉक बार बार 100 रुपये पर बाउंस करता है तो 100 रुपये उसका सपोर्ट बना हुआ है। इसी तरह 120 रुपीज़ पर बार बार प्राइस रुकती है तो वह रेजिस्टेंस है। ये लेवल्स ज़्यादातर पिछले पीक्स ट्रफ्स पर मिलते हैं। आप ट्रेंड लाइन्स या मूविंग एवरेजेस से भी जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स में होता है। यदि प्राइस सपोर्ट पर बाउंस करे, बाय कंसिडर करें, ब्रेक करके नीचे जाए तो सेल या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस पार न हो तो सेल या शॉर्ट कंसिडर करते हैं। समझदारी यही है कि रिस्क स्मॉल रखकर प्रॉफिट बड़ा देखें। सेक्शन 3, चार्ट टाइप्स और कैंडलस्टिक बेसिक्स। चार्ट्स को ज़्यादातर 3 तरह से डिस्प्ले किया जाता है, लाइन, बार और कैंडलस्टिक। लाइन चार्ट क्लोजिंग प्राइस को जोड़कर सिंपल लाइन बनाता है, साफ दिखता है लेकिन अन्य प्राइस डिटेल्स नहीं दिखाता। बार OHLC चार्ट हर पीरियड का ओपन हाई लो क्लोज दिखाता है। नीचे लेफ्ट नोक पर ओपन और राइट नोक पर क्लोज को दिखाती हैं, ऊपर नीचे लाइन हाई लो बताती है। कैंडलस्टिक चार्ट बार की ही जानकारी देता है पर बॉडी रेक्टेंगल और विक्स लाइंस से दिखाता है। बॉडी ओपन और क्लोज का रेंज दिखाता है, ऊपर नीचे वाली थिन लाइन विक हाई लो दिखाती है। बॉडी का रंग बताता है। डायरेक्शन, ग्रीन या वाइट बॉडी इक्वल क्लोज ग्रेटर देन ओपन बुलिश, रेड या ब्लैक इक्वल क्लोज लेस देन ओपन बेरिश। कैंडलस्टिक से सेंटिमेंट जल्दी समझ आता है। लंबा ग्रीन कैंडल मतलब भारी बाइंग प्रेशर, लंबा रेड मतलब सेलिंग प्रेशर। अगर बॉडी छोटा और विक्स लंबी हो तो मतलब मार्केट इंडिसाइसिव था, रिजेक्शन हुआ। सेक्शन 4, ट्रेडिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम बताता है कितने शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए। वॉल्यूम की समझ से पता चलता है कि मूव कितनी स्ट्रॉन्ग है। हाई वॉल्यूम का मतलब ज़्यादा ट्रेडर्स इन्वॉल्व, लिक्विडिटी अच्छी और मूव वैलिडेट होता है। जब प्राइस कोई नया हाई लो बनाती है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ता है तो मूव स्ट्रेंथन माना जाता है। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स फर्जी हो सकते हैं। वॉल्यूम को नीचे बार चार्ट की तरह दिखाया जाता है, पीक्स दर्शाती हैं हाई ट्रेडिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल, एक स्टॉक 100 रुपये से ऊपर ब्रेक करते समय अगर वॉल्यूम स्पाइक दिखे तो ब्रेकआउट क्रेडिबल है। अगर वॉल्यूम कम होता तो फेकआउट की संभावना। वॉल्यूम पीक से कंफर्म करें कि मार्केट पार्टिसिपेंट सच में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। सेक्शन 5, इंडिकेटर्स। अब समझते इंडिकेटर्स क्या होते हैं। 1. मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज MA एक सरल ट्रेंडिंग इंडिकेटर है जो प्राइस डेटा को स्मूथ करता है। बहुत सारे डेटा की एवरेज लेकर ट्रेंड साफ दिखता है। सिंपल मूविंग एवरेज SMA n दिनों का एवरेज लेता है, इक्वल वेट सभी दिनों को। उदाहरण, 20 डे SMA दिखाती है लास्ट 20 दिन की एवरेज प्राइस। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA नई प्राइसेस को ज़्यादा वेट देता है,
इसलिए SMA की तुलना में तेजी से रिएक्ट करता है। लॉन्गर पीरियड MA जैसे 200 डे बड़ी ट्रेंड बताता है, शॉर्ट MA जैसे 20 डे शॉर्ट टर्म मूव्स दिखाता है। मूविंग एवरेज ट्रेंड पहचानने में मदद करते हैं। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और मूविंग एवरेज बढ़ रहा है तो अपर ट्रेंड है, नीचे हो और गिर रहा हो तो डाउन ट्रेंड। क्रॉसओवर सिग्नल्स, जब शॉर्ट टर्म MA जैसे 50 डे ऊपर से लॉन्ग टर्म MA जैसे 200 डे क्रॉस करता है, बुलिश सिग्नल कहा जाता है, गोल्डन क्रॉस। उसी तरह नीचे गिरने पर बेरिश सिग्नल। 2. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। RSI एक मोमेंटम ऑसिलेटर है 0 से 100 स्केल जो बताता है एसेट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। जब RSI 70 से ज़्यादा एसेट ओवरबॉट माना जाता है, मतलब बाइंग थक चुकी हो सकती है। जब RSI 30 से कम ओवरसोल्ड माना जाता है, मतलब सेलिंग ज़्यादा हो गई हो सकती है। RSI वैल्यू 70 क्रॉस करते ही कुछ ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, सेल और ओवरसोल्ड में बाय करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ट्रेंडिंग मार्केट में RSI लंबे समय हाई या लो रह सकता है, इसलिए हमेशा इंडिकेटर अलोन पे ना ट्रस्ट करें। 3. मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD। MACD मोमेंटम ट्रेंड इंडिकेटर है जो दो EMA के डिफरेंस को ट्रैक करता है। कॉमन सेटिंग्स 12 डे AMA - 26 डे AMA और फिर उसका 9 डे AMA सिग्नल लाइन यूज़ करते हैं। MACD लाइन जब सिग्नल लाइन से ऊपर क्रॉस करती है, बुलिश सिग्नल होता है। नीचे गिरने पर बेरिश सिग्नल होता है। हिस्टोग्राम MACD माइनस सिग्नल लाइन का ग्राफ होता है, बाज जो मोमेंटम की स्ट्रेंथ दिखाता है। बाज पॉजिटिव हुए ऊपर 0 बोलते हैं मोमेंटम अप, नेगेटिव बाज मोमेंटम डाउन। डाइवर्जेंस, अगर प्राइस न्यू हाई बना रही है लेकिन MACD हाई नहीं बना पा रहा तो MACD डाइवर्जेंस हो सकता है और ट्रेंड वीक हो सकता है। ये रिवर्सल सिग्नल दे सकता है। 4. बोलिंगर बैंड्स। बोलिंगर बैंड्स वोलेटिलिटी को मेजर करते हैं। ये बैंड्स एक मूविंग एवरेज सेंटरलाइन के ऊपर और नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन पर बनाए जाते हैं। जैसे जैसे मार्केट वोलेटाइल होती है, बैंड्स वाइडन करते हैं, जब कैलमली ट्रेड होता है, टाइटन हो जाते हैं। जब प्राइस अपर बैंड को टच या क्रॉस करे, मार्केट ओवरबॉट माना जाता है। लोअर बैंड टच ओवरसोल्ड सिग्नल देता है। ट्रेडर्स इससे आइडेंटिफाई करते हैं बाय सेल सिग्नल्स। अगर प्राइस लोअर बैंड से बाउंस करके मिडल मार्क क्रॉस करे, अपर बैंड तक टारगेट करते हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन ब्रेक हो, ट्रेंड रिवर्सल सोचते हैं। बोलिंगर बैंड्स अलोन गारंटीड नहीं हैं, उन्हें अक्सर अन्य इंडिकेटर्स के साथ यूज़ किया जाता है। फिर भी शॉर्ट टर्म एक्सट्रीम्स पकड़ने में मदद करते हैं। नीचे बैंड बोलता है बाय हियर, ऊपर बैंड सेल हियर। सेक्शन 6, ट्रेंड लाइन्स और चैनल्स। ट्रेंड लाइन्स वैसी ही हैं जैसा ऊपर बताया गया। अपर ट्रेंड में ट्रेंड लाइन नीचे प्राइस लोज को जोड़कर बनती है, डाउन ट्रेंड में ऊपर हाइट से ट्रेंड लाइन खींचते हैं। ट्रेंडिंग चैनल बनाने के लिए दोनों पैरेलल लाइन्स खींच सकते हैं। अपर ट्रेंड चैनल में ऊपर वाली लाइन कनेक्ट करेगी हाई पॉइंट्स, नीचे वाली लाइन लो पॉइंट्स। प्राइस बाउंस बैक कर सकता है चैनल बाउंड्रीज से। डाउन ट्रेंड में उल्टा, नीचे वाली लाइन कांस्टेंट सपोर्ट, ऊपर वाली स्लोप डाउनवर्ड्स। ट्रेंड लाइन्स फोकस करते हैं कि प्रेशर कहाँ है। प्राइस जब ट्रेंड लाइन को टच करता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, बाउंस होकर ट्रेंड कंटिन्यू कर दे या ब्रेक करके ट्रेंड बदल जाए। ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटेजीज उसी हिसाब से बनाते हैं। सेक्शन 7, चार्ट पैटर्न्स। कुछ क्लासिक चार्ट पैटर्न्स से भी ट्रेंड रिवर्सल डेविएशन सिग्नल्स मिलते हैं। हेड एंड शोल्डर्स 3 पीक्स वाला पैटर्न है। सेंटर हाई मिडल में हेड, 2 सिमिलर लोअर पीक्स दोनों तरफ शोल्डर्स। अगर नेक लाइन 2 शोल्डर्स के ट्रफ्स को कनेक्ट करने वाली लाइन टूटे तो अपर ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिलता है। इनवर्स H&S भी होता है जब नीचे 3 लोज फॉर्म होते हैं और रिवर्सल डाउन ट्रेंड से अपर ट्रेंड दिखाता है। डबल टॉप डबल बॉटम, डबल टॉप, 2 बराबर हाइट की पीक्स के बाद प्राइस गिरता है। नेकलाइन उन पीक्स के बीच का लो टूटने पर बेरिश रिवर्सल कन्फर्म। डबल बॉटम अपसाइड डाउन, 2 सिमिलर लोज इंडिकेटिंग बुलिश रिवर्सल। ट्रायंगल्स असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल। असेंडिंग, एक फ्लैट रेजिस्टेंस लाइन ऑन टॉप, बॉटम लाइन स्लोप्स अप हायर लोज। यूजुअली बुलिश, ब्रेकआउट ऊपर होता है। डिसेंडिंग, फ्लैट सपोर्ट बॉटम, अपर लाइन स्लोप्स डाउन लोअर हाइज। बेरिश, ब्रेकडाउन बिलो सपोर्ट कॉमन। सिमेट्रिकल, दोनों लाइन स्लोप टुवर्ड्स ईच अदर, ब्रेकआउट कैन ईदर साइड, ऑफ्टन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रायर ट्रेंड। ये पैटर्न्स ज़्यादातर कंसोलिडेशन को दिखाते हैं। ट्रेडर्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर एंटर करते हैं विद कंफर्मेशन, जैसे वॉल्यूम स्पाइक। सेक्शन 8, सिंपल ट्रेडिंग एग्जाम्पल्स और डेमो। अब हम एक साधारण उदाहरण देखें। मान लीजिए निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। रोजाना 10 बजे नए कैंडल बनते हैं। आइडेंटिफाई ट्रेंड, कुछ हफ्तों से प्राइस स्टेडी बढ़ रही है, अपर ट्रेंड। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, हायर लोज कनेक्ट। स्पॉट सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न देखें। प्राइस पिछले 2 दिनों में 18,000 रुपये तक पहुंची और फिर वापस आई, इसी लेवल को रेजिस्टेंस कहें। नीचे 17,500 रुपये बार बार होल्ड हुआ, इक्वल सपोर्ट।
कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अगर एक दिन लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है तो धैर्य दिखाता है बाइंग प्रेशर। डोजी जब ओपन टिल द क्लोज दिखाएगा इंडिसिजन। इंडिकेटर यूज, RSI देखिए, अगर RSI 75 तक चला गया तो ओवरबॉट सिग्नल संभव रिवर्सल। MACD देखिए, अगर MACD लाइन ऊपर से सिग्नल लाइन क्रॉस करे तो बुलिश मोमेंटम। बोलिंगर बैंड्स, प्राइस अपर बैंड टच करे तो संभल कर गहरी सोचें। ट्रेड सेटअप, मानिए प्राइस सपोर्ट पर आ गया और कैंडलस्टिक बुलिश रिवर्सल दिखा रहा है, हल्का लंबा ग्रीन कैंडल। RSI टिल द 35 ओवरसोल्ड, बाय कंसिडर कर सकते हैं। रिस्क तय करें, स्टॉप लॉस रखें सपोर्ट से नीचे जैसे 17,400 रुपये, रिवॉर्ड टारगेट जैसे 18,000 रुपये। स्टॉप लॉस सेट करके लॉस कंट्रोल में रखें। इस प्रैक्टिकल डेमो से दिखाया कि कैसे सारे टूल्स मिलाकर डिसीजन लेना है। सेक्शन 9, रिस्क मैनेजमेंट बेसिक्स। रिस्क मैनेजमेंट बेहद जरूरी है ट्रेडिंग में। इसमें दो मुख्य चीज़ें हैं, पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस। पोजीशन साइजिंग, डिसाइड करें कितना कैपिटल एक ट्रेड में लगाना है। आमतौर पर टोटल कैपिटल का 1 से 2% तक रिस्क रखना सेफ माना जाता है। एग्जाम्पल, यदि 1 लाख रुपए है अकाउंट में तो 2% का रिस्क लेते हैं तो 2,000 रुपये के रिस्क पर ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस, प्रीसेट प्राइस जहां ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा यदि मार्केट अगेंस्ट मूव करे। ये लॉस को फिक्स कर देता है। स्टॉप लॉस रखते समय वोलेटिलिटी और चार्ट स्ट्रक्चर देखें, जैसे सपोर्ट के नीचे लगाएं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हर ट्रेड में रिवॉर्ड कम से कम रिस्क से बड़ा होना चाहिए, उदाहरण 1:2 या 1:3। मीन्स अगर स्टॉप लॉस 1,000 रुपये है तो टारगेट कम से कम 2,000 रुपये रखें। ऐसी प्लानिंग से ज़्यादा ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल रहना आसान होता है। सेक्शन 10, कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर और इंटरमीडिएट दोनों। रिस्क इग्नोर करना, स्टॉप लॉस न लगाना या पोजीशन साइज कंट्रोल न करना कॉमन मिस्टेक है। हमेशा लॉस कंट्रोल पे ध्यान दें, एक ही ट्रेड में ज़्यादा लॉस लेने का एरर है। इमोशनल ट्रेडिंग, डर या ग्रीड से डिसीजन लेना, जैसे फियर में प्रॉफिटेबल ट्रेड छोड़ देना या ग्रीड में ब्लीडिंग पोजीशन होल्ड करना। इमोशनल न होकर रूल्स फॉलो करें। ओवर ट्रेडिंग चेजिंग, बिना एनालिसिस के चार्ट्स में एंट्री करना, फोमो के चक्कर में ट्रेंड मिस होना। डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करें। नो प्लान, एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी क्लियर न होना। हमेशा ट्रेड प्लान और रिस्क पैरामीटर्स तैयार रखें। इग्नोरिंग ब्रॉडर मार्केट, कभी कभी ओवरऑल मार्केट ट्रेंड, उदाहरण सेंसेक्स निफ्टी देखना भी जरूरी है। अगर मार्केट ब्रॉडली वीक है तो इंडिविजुअल स्टॉक का अपर ट्रेंड भी गड़बड़ हो सकता है। ये मिस्टेक्स अवॉइड करके कंसिस्टेंट रहना आसान होता है। स्मॉलर लॉसेस लेकर डिसिप्लिन रहने से एवेंचुअली सक्सेस आता है। आज हमने टेक्निकल एनालिसिस के फंडामेंटल्स कवर किए हैं। हमने सीखा कि प्राइस चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं और ट्रेंडिंग मार्केट में इंडिकेटर्स कैसे यूज होते हैं। रियल ट्रेडिंग में ट्रेड लेने से पहले प्रैक्टिस करें, यानी पेपर ट्रेडिंग से कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, फिर ट्रेड ले। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहें। नीचे कमेंट्स में बताएं आपको कौन सी टेक्निक सबसे यूजफुल लग रही है और कोई सवाल हो तो पूछें। अगले वीडियो में और डीप डाइव करेंगे। हैप्पी ट्रेडिंग।